जामा मस्जिद में एक मकाम ऐसा भी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी तौर पर वज़ू किया था और इस जगह को बाज़ाब्ता कवर कर दिया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कौसर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब आप आएंगे इधर यानी जब हौज़ की तरफ आएंगे तो ये आपको छोटा सा कवर किया हुआ एरिया दिखाई देगा। वाक़या ये है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ ने जब ये मस्जिद बनवाई तो उसके बाद में वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। उनके दिल में एक ख्वाहिश थी कि पता नहीं ये कबूल हुई कि नहीं हुई। तो एक रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बादशाह ने देखा, उनकी किस्मत जागी और ख्वाब में देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह बैठ कर के वज़ू फरमा रहे हैं। तो जब बादशाह नींद से बेदार हुए तो फ़ौरन दौड़े दौड़े आए जामा मस्जिद में। तो उन्होंने ये देखा अपनी माथे की आंखों से और कई लोग इसके गवाह भी बने कि यहाँ पर ताज़ा ताज़ा पानी मौजूद है और ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पर वज़ू किया। तो बादशाह समझ गए कि ये मस्जिद कबूल हो गई है। तो यहाँ पर उसी वक्त से इस जगह को कवर भी कर दिया गया और यहाँ पर फ़ारसी के अशार भी लिखे हुए हैं और बाज़ाब्ता इस जगह पर लिखा हुआ है कौसर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये एक बड़ी ख़ास जगह है जामा मस्जिद में, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि यही सबसे ख़ास जगह है क्योंकि रसूल पाक ने अगर इस जगह को इज़्ज़त बख्शी है तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है और ये बहुत बड़ी नेमत है जामा मस्जिद के लिए। तो ये हौज़ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जामा मस्जिद का वो हौज़ है कि जिसमें पहले कुएं से पानी भरा जाता था, यानी बादशाह शाहजहाँ ने कुआं भी बनवाया था और उसी कुएं के ज़रिए पानी खींचा जाता था और उसी कुएं से इस हौज़ में पानी भरा जाता था। मगर अब कुआं बंद हो गया, अब उसकी ज़रूरत भी बाकी नहीं रही। तो अब पाइप लाइन के ज़रिए पानी इस हौज़ में भरा जाता है और लोग अब भी इस हौज़ के पानी से वज़ू बनाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये हौज़ आज भी वज़ू के लिए इस्तेमाल होता है। दिल्ली की जामा मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा आपकी स्क्रीन पर है। इस हौज़ के आसपास में ये जो मीनारें आप छोटी छोटी लगी हुई देख रहे हैं, ये दरअसल वो जगह हुआ करती थी जहाँ पर पुराने दौर में चिराग रखे जाते थे, मगर अब नए दौर में यहाँ पर लाइट लगा दी गई है, बल्ब लगा दिया गया। तो रात में जब ये जलते हैं तो ये नज़ारा भी बहुत ज़बरदस्त देखने वाला होता है। अब चूँकि मस्जिद इतनी बड़ी है, माइक का इंतज़ाम तो अब हुआ, तो जाहिर सी बात है कि पुराने दौर में मुकब्बिरीन होते थे जो अलग अलग मकामात से तकबीरें कहते थे। तो जैसा एरिया होता था वैसे ही मुकब्बिरीन की तादाद भी होती थी। अब जामा मस्जिद में एक साथ में हज़ारों लोग नमाजें अदा करते हैं, मगर आज चूँकि माइक की सहूलत है लेकिन पुराने दौर में नहीं थी, तो इसलिए मुकब्बिर को खड़ा करने का और मुकब्बिर की तकबीर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए जो इंतज़ाम किया गया वो ये आपकी स्क्रीन पर है। ये दो जगह आप ख़ास तौर से देख रहे हैं, एक हौज़ के पास है और दूसरा जो अंदरूनी दालान है जामा मस्जिद का उसके पास में है। तो यहाँ पर मुकब्बिरीन आज भी खड़े होकर के तकबीर कहते हैं। पुराने दौर में इसकी ज़रूरत ज़्यादा थी तो इस जगह खड़े होकर के तकबीर कही जाती है। तो तकरीबन पूरी ही जामा मस्जिद में मुकब्बिरीन की आवाज़ गूंजती है, दिल लरज़ उठते हैं, बड़े ही शानदार तरीके से यहाँ तकबीर पढ़ी जाती है। धूप घड़ी की अगर हम बात करें तो पुराने दौर में चूँकि घड़ियाँ नहीं होती थी तो उस ज़माने में धूप घड़ी हुआ करती थी और हमारे मुस्लिम साइंसदानों ने इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह की जो घड़ियाँ थीं वो ईजाद कर ली थी और इन घड़ियों के ज़रिए ही टाइम का पता चल जाता था, यानी किस नमाज का वक्त बचा है, किस नमाज का वक्त ख़त्म हो गया। तो ये तमाम चीज़ें इन घड़ियों के ज़रिए आसान हो जाती थी।